हाय गाइस, यू आर वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। तो देखो, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था ना, क्वेश्चन नंबर 3, उसकी बात कर रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्या कहता है, देखो, प्रिया लिमिटेड टेक्स ओवर भूषण लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2017, राइट। तो प्रिया लिमिटेड टेक ओवर कर रहा है किसको? भूषण लिमिटेड को। तो कौन सी कंपनी बंद हो रही है? भूषण लिमिटेड। बैलेंस शीट भी दी हुई है आपको भूषण लिमिटेड की। उसके बाद लास्ट में दिया है, देखो, बैलेंस शीट के बाद प्रिया लिमिटेड एग्रीज टू इशू 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कि प्रिया लिमिटेड कितने शेयर इशू करेगा? 30,000 इक्विटी शेयर इशू करेगा, 10 रुपए वाले, वो भी 5 रुपए पर शेयर प्रीमियम पे। किसको? भूषण लिमिटेड को। और एक वो 12% डिबेंचर जो है ना भूषण लिमिटेड के, उनको कन्वर्ट कर देगा इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर्स में, अपने वालों में। और साथ में लास्ट में कहता है स्टेचुरी रिजर्व भूषण लिमिटेड इज टू बी मेंटेन फॉर 2 और मोर ईयर्स। तो एक तरह से ये क्वेश्चन ना, देखो, अमलगमेशन का है, राइट। अमलगमेशन में 2 तरह का होता था, इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेज। तो इन द नेचर ऑफ परचेज में जा रहा है, राइट। तो जब भी हम अमलगमेशन का क्वेश्चन सोल्व करते थे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। तो पीसी निकालते थे वर्किंग नोट में। तो लो जी, इसका वर्किंग नोट में यहां बना रहा हूं, आपका पीसी निकाल रहा हूं, है ना। वर्किंग नोट बना दिया। क्या लिख रहा हूं यहाँ वर्किंग नोट में? क्या बना रहे हैं हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन, है ना। वर्किंग नोट नंबर 1 है, ठीक। और देखो, मैंने आपको बताया था अमलगमेशन में पीसी निकालने के 4 मेथड होते थे। नंबर 1 लमसम मेथड, नंबर 2 नेट एसेट मेथड, नंबर 3 नेट पेमेंट मेथड एंड नंबर 4 इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लमसम मेथड, वो तो यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड वो भी कुछ नहीं बताया। बचे 2 मेथड, नेट एसेट मेथड या फिर नेट पेमेंट मेथड। और मैंने ये कहा था इन दोनों मेथड में प्रायोरिटी हमेशा किसकी रहेगी? नेट पेमेंट मेथड की। पहले नेट पेमेंट मेथड लगा के देखना है, ठीक है। उससे अगर पीसी निकल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज हम नेट एसेट मेथड पे आ जाएंगे, ठीक। और नेट पेमेंट मेथड में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि पेमेंट मेड टू अदर देन द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी। कि शेयर होल्डर के अलग किसी और को कुछ भी अगर आप पेमेंट करोगे तो वो परचेज कंसीडरेशन में काउंट नहीं होगा, है ना। चलो ठीक है, तो लो जी पीसी निकालते हैं। बताओ प्रिया लिमिटेड क्या क्या दे रहा है? एक तो इक्विटी शेयर इशू कर रहा है जी। तो इक्विटी शेयर दे रहा है किसको? शेयर होल्डर को। तो ये तो पीसी में काउंट होगा। इक्विटी शेयर कितने? 30,000 इक्विटी शेयर देगा भाई, ठीक है। 10 रुपए वाले हैं, कितने के हो गए? 30,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक है, तो 3 लाख रुपए के हो गए भाई। और ये जो शेयर है ना, इसको प्रीमियम पे इशू करेगा, एसपीआर भी रहेगा। 30,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से प्रीमियम कितना बन जाता है भाई? 1.5 लाख रुपए, ठीक है। और बताओ, और ये डिबेंचर इशू करेगा जी अपनी कंपनी के, उस कंपनी के डिबेंचर्स को अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे देगा। क्या इसको पीसी में काउंट करूं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये पेमेंट आप किसको कर रहे हैं? डिबेंचर होल्डर्स को। और AS14 क्या बोलता था कि पेमेंट मेड टू अदर देन द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी। तो पीसी तो बस यही आ गया जी, लो 4,50,000 ये पीसी निकल आया जी। और इसमें ये जरूर लिख देना AS14 वाली बात। क्या लिखोगे? कि पेमेंट मेड टू अदर देन द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी, लो लिख देता हूं मैं, पेमेंट मेड टू अदर देन the shareholders of a company other than the shareholders of a company shall not form part of PC। परचेज कंसिडरेशन में काउंट नहीं करेंगे, है ना। चलो ठीक है, पीसी तो निकल गया जी। अब क्या करना है? पास एक्विजिशन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रिया लिमिटेड। प्रिया लिमिटेड की बुक्स में एक्विजिशन एंट्रीज की बात कर रहा है, कर देते हैं जी। लो जर्नल एंट्रीज, ऊपर हेडिंग डाल देते हैं जर्नल एंट्रीज। किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ प्रिया लिमिटेड, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ प्रिया लिमिटेड। चलो जी करते हैं जी। चलो जर्नल एंट्री, सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या करूं भाई? बिजनेस परचेज की। लो जी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ भूषण लिमिटेड।
ठीक है, कितने से? पीसी की अमाउंट से। पीसी तो 4,50,000 है आपका, 4,50,000 भाई, 4,50,000। ठीक है, नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग बिजनेस ऑफ भूषण लिमिटेड टेकन ओवर। ठीक है, चलो जी सेकेंड एंट्री में आ जाओ। अब सेकेंड एंट्री क्या करते हो? एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर करने की ले लेते हैं जी। देखो क्या क्या लिया अब एसेट्स और लायबिलिटीज में आपने, ले लो जी। सबसे पहले तो क्या है? टेंजिबल फिक्स एसेट्स, टेंजिबल फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट क्या जी? स्टॉक इन ट्रेड अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट क्या जी? ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं भाई। अब जो जो लायबिलिटीज हैं वो भी ले लो। लायबिलिटीज में क्या क्या लोगे? एक तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है, और ये कितने के थे? अच्छा, अमाउंट बाद में लिख लेंगे, लो कोई बात नहीं। टू ट्रेड पेबल्स अकाउंट। चलो जी, तो डिबेंचर्स तो हैं 1 लाख के आपके, ट्रेड पेबल्स हैं भाई 1 लाख के ये भी। एसेट्स देख लो क्या क्या है आपके पास। टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं जी 5 लाख की, और स्टॉक इन ट्रेड है 2 लाख का, और जी ट्रेड रिसीवेबल है अगेन 2 लाख का, और जी कैश एट बैंक है 1 लाख का। ठीक है, और साथ में भाई टू साइड में टू बिजनेस परचेज भी आएगा। कितने से? पीसी से। पीसी कितना था? 4,50,000 का। अब देखो किस साइड का टोटल ज्यादा है। 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 लाख, और ये कितना आ रहा है? 4 और 1 5 और 1 6,50,000। तो टू साइड में बच रहा है ना। टू साइड में बचेगा तो क्या कहलाता है? टू कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर है ना। 4 1 5 1 6 50, मतलब 3,50,000 रुपए। डन। नरेशन लिख दो। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। ठीक है, ये सेकेंड एंट्री हो गई जी। डन। अब थर्ड एंट्री पे आते हैं। थर्ड एंट्री के लिए देखो, ये मुझे स्पेस चाहिएगा, ये रब कर दूं, वर्किंग नोट हटा दूं, ये स्पेस चाहिए भाई मुझे। नोट कर लो वर्किंग नोट, फिर मैं ये रब कर रहा हूं इसको। ठीक है, चलो जी। तो एंट्री नंबर थर्ड पे आ जाओ। एसेट लायबिलिटी तो टेक ओवर कर ली भाई। अब क्या करो? पेमेंट कर दो। किसका? भूषण लिमिटेड का है ना। थर्ड एंट्री पे आ गया मैं। क्या एंट्री कर दूं भाई? लिक्विडेटर ऑफ भूषण लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या पेमेंट कर रहे हो आप इसको? एक तो इक्विटी शेयर दे रहे थे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितने इक्विटी शेयर दिए थे आपने? याद होगा आपको। देखो 30,000 इक्विटी शेयर दिए थे 10 रुपए वाले, तो कितने के हो गए थे भाई? 3 लाख के। और साथ में प्रीमियम पे इशू कर रहे थे ना आप ये शेयर्स, तो 2 SPR भी आएगा। 30,000 शेयर्स इंटू 5 के हिसाब से 1,50,000। तो डेबिट में कितना आएगा? 4,50,000। डन। चलो जी। बीइंग पेमेंट मेड टू लिक्विडेटर ऑफ भूषण लिमिटेड। राइट। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ। एंट्री नंबर 4। ठीक है जी। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या था? भूषण लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर्स को हम लोग अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे देंगे, तो उसकी भी एक एंट्री कर दो। परसेंटेज चेंज हो रहा था क्या डिबेंचर्स का? नहीं। ठीक है, तो लो जी 12% डिबेंचर्स इन भूषण लिमिटेड अकाउंट डेबिट
to 12% debentures in Priya Limited, ठीक है, और अमाउंट सेम रहेगा 1 लाख, 1 लाख, राइट। नरेशन क्या लिख दूं, बीइंग डिबेंचर्स ऑफ भूषण लिमिटेड converted into equivalent number of debentures of Priya Limited, ठीक है, कि जो डिबेंचर्स थे भूषण लिमिटेड के वो कन्वर्ट कर दी हमने किसके डिबेंचर्स में, प्रिया लिमिटेड के, और नंबर ऑफ डिबेंचर सेम रखे। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाओ, पॉइंट नंबर 5, ठीक है जी, डिबेंचर्स कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या करना है, कहते हैं स्टेचरी रिजर्व को और मेंटेन करना है भाई भूषण लिमिटेड के 2 साल तक, 2 साल या उससे ज्यादा के लिए, राइट। तो क्या कहना चाहता है, अब स्टेचरी रिजर्व को और मेंटेन करने की एंट्री कर दो। क्या एंट्री करूं, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन से स्टेचरी रिजर्व थे भाई इसके, बस एक ही था, स्टेचरी रिजर्व के नाम से ही है, टू स्टेचरी रिजर्व अकाउंट। कितने हैं स्टेचरी रिजर्व हैं जी, 1 लाख के, ये लो जी 1 लाख। नरेशन में क्या लिख दो भाई, बीइंग स्टेचरी रिजर्व मेंटेन्ड फॉर, कितने साल तक मेंटेन करना है, 2 or more years, for 2 or more years, ठीक है जी। और कुछ बचा है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं बचा, और सिर्फ एक्विजिशन एंट्रीज ही पूछा था, बैलेंस शीट इसने पूछी नहीं है, पूछी होती तो हम बता देते, ठीक है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क का, नोट करो इसको जल्दी से। ठीक है भाई, नोट कर लिया सबने, चलो तो ठीक है जी, आज के लिए इतने रखते हैं। आज का टारगेट यही था हमारा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।